चार्जिंग आईसी ठीक होगी, इसके इनपुट में तो 5 वोल्ट आपको मिलेगा। जब ये आईसी ठीक होगी तो इस कैपेसिटर पर 4.1 की सप्लाई मिलेगी आपको। पीछे वाले को तो आ जाने दो, वो चुप गया है। हेलो गाइस। हेलो। ये हाथ खुशी के हिला रहे हो दुख होने से? खुशी के हाथ से जज्बात निकल रहे हैं सर, बाहर जज्बात। देखिए दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे एक नए वीडियो पर स्वागत। आज हम बात करेंगे चार्जिंग से संबंधित। जैसा कि आपके पास में Jio 320V मॉडल आता है तो आप उसकी चार्जिंग कैसे रिपेयर करें। यदि आपने यह वीडियो देखा और बैटरी या चार्जिंग से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप इस वीडियो के माध्यम से उसको प्रॉपर ठीक कर पाएंगे। देखिए हमारा जो अभी बुकिंग चल रहा है ऑफलाइन का 12 अक्टूबर की बुकिंग चल रही है। आप आना चाहते अपना बुकिंग करा सकते हैं। ऑफलाइन का फ़ीस 19,200, रहना खाना फ्री है। ऑनलाइन का फ़ीस 3,000 रुपये है, जो कि हमारा सितंबर का बैच स्टार्ट हो चुका है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों 12 तारीख से स्टार्ट होते हैं। हर महीने की 12 तारीख से बैच स्टार्ट होते हैं। अक्टूबर नवंबर में आप बुकिंग कराना चाहते हैं अपना करा सकते हैं। अभी अक्टूबर में आपको सीट मिल जाएगी, कुछ सीटें खाली हैं। नवंबर की बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है। दोनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप अपना रजिस्ट्रेशन बुकिंग करा सकते हैं। 25, 30, 40, 50 हज़ार रुपये वाला जो कोर्स होता है ऑफलाइन में, हम आपको सिर्फ 19,200 में सिखा रहे हैं और रहना खाना फ्री करा रहे हैं। फ़ीस कम लेते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कम सिखाते हैं। हमारे चैनल पर बहुत सारे स्टूडेंटों के रिव्यू पढ़े, आप उन्हें भी देख सकते हैं। चलिए वीडियो आगे स्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं Jio 320V जो मॉडल है उसका मैंने बोर्ड के स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, जिससे कि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ। देखिए ये चार्जर है, जो आप चार्जर देख रहे हैं। इस चार्जर को आप क्या करते हैं कि इसको तो लगा देते हैं बिजली के अंदर। इसको क्या करते हैं आप AC के अंदर, बिजली के अंदर आप इसको लगा देते हैं। AC के अंदर जो बिजली का बोर्ड होता है उसके अंदर, और जो चार्जिंग जो पिन होती है आप इसका कनेक्शन इस पर कर देते हैं। इतना आप कर लेते हैं। इसके बाद में जो प्रॉब्लम बनती है, कहाँ पे क्या क्या चीज़ें आपको चेक करनी है, चार्जिंग से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कैसे उसको रिपेयर करें। तो आज की वीडियो में ये सारी चीज़ें आपको सीखने को अच्छे से मिलेंगी। चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे कि हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। देखिए अब ये चार्जिंग जैक है, आप देखेंगे यहाँ पे चार्जिंग है। आप गौर से देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ पूरा अच्छे से समझ आने के लिए कि जो चार्जिंग जैक है इसके सारे प्रिंट उखड़ चुके हैं। यदि आपके पास इस कंडीशन में आता है तब भी आप उसे रिपेयर कर सकते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं कि इसको कैसे रिपेयर करें। इसे रिपेयर करने के लिए क्या करेंगे, जो प्लस पॉइंट है सबसे पहले आपको चार्जिंग जैक यहाँ पे सोल्ड कर देना है। जो प्लस पॉइंट है, जैसे आपने चार्जिंग जैक यहाँ पे लगा दिया, जैक को लगाने के बाद जो इसके प्रिंट हैं, जैसे आप जैक यहाँ पे लगा देंगे तो प्रिंट हमारे बनेंगे। सारे प्रिंट भी उखड़ जाते हैं, तो इस वाले को तो आप कहीं भी ग्राउंड से सोल्ड कर सकते हैं, ठीक है। और जो ये गोल्डन पॉइंट दिख रहा है इसको आप यहाँ पे सोल्ड करें, इस वाले को आप इस पे सोल्ड करें, और इस वाले को आप इस पे सोल्ड कर दें, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये तो हो गया आपका नॉर्मल कि प्रिंट उखड़ते हैं तो कहाँ से आपको जम्पर लगाने हैं। यदि प्रिंट ठीक हैं तो इनके अंदर प्रॉब्लम जो बनेगी उसे कैसे रिपेयर करें। जैसे कि जो हमारे प्रिंट है, मान लो ये प्रिंट है, ये प्रिंट इसके अंदर सब बने हुए हैं, इसके अंदर सारे प्रिंट हैं। अब बात करें इसकी रिपेयरिंग की, तो इसके लिए जो मल्टीमीटर है आपका, इस मल्टीमीटर को आप सबसे पहले लगाएंगे कहाँ पे, डायोड की रेंज पे। अब इस मीटर के अंदर क्या होता है, डायोड बजर दोनों एक ही जगह रहते हैं, इस बात को अच्छे से जानते हैं। अब यहाँ पे आप इसको यहाँ पे सेट करें। इसको सेट करने के बाद जो चार्जिंग जैक है इसके किसी भी पॉइंट पर आपको लाल वाली पिन यहाँ पे इसको आप रखेंगे, ग्राउंड कर देंगे, ठीक है। ग्राउंड करने के बाद काली वाली जो पिन है आप इससे इस पर चेक करें, जो ये टेस्टिंग पॉइंट है आप इस पर चेक करें क्या ग्राउंड से बीप आती है, क्या ग्राउंड से बीप आती है इसके अंदर। यदि ग्राउंड से बीप नहीं आती है तो आप मीटर की स्क्रीन पर देखेंगे जो रीडिंग होती है वो कितनी मिलती है, जिसको कहते हैं GR। यदि यहाँ पे रीडिंग 500 से 700 के बीच में आती है तो आपका क्या है कि ये पॉइंट ठीक है। कहाँ तक ठीक है, जहाँ तक जिस IC तक जा रहा है उस IC तक जुड़ा हुआ है। यदि यहाँ पर GR भी है तब भी प्रॉब्लम बनी रहती है, तो फिर इसकी प्रॉब्लम क्या है वो समझेंगे।
अब ये ग्राउंड से बचता है, तो ग्राउंड से बचने का मतलब है कि बी बस की जो लाइन है ये शॉर्ट है। जो बी बस की लाइन है इसके अंदर जहाँ भी पैरेलल के कंपोनेंट होंगे वहाँ से लाइन शॉर्ट हो चुकी है। जैसे आप चार्जर लगाएंगे, चार्जर लगाने के बाद चार्जर का जो लाइट होती है रेड वाली वो बंद हो जाएगी। अब जैसे इस पर GR है तब भी प्रॉब्लम है और शॉर्टिंग भी है, तो कहाँ कहाँ से क्या क्या बनेगा। उसके लिए क्या करेंगे, देखिए इसकी जो लाइनिंग है, इसकी जो लाइनिंग है प्लस पॉइंट की यहाँ से निकल के इस पे जाता है, इसके बाद में यहाँ पे पहुँचेगा, फिर यहाँ पहुँचेगा, इस कॉइल के माध्यम से यहाँ पहुँचेगा और इससे इस पे और इस पे भी जाएगा। अब ये क्या देख रहे हैं आप, जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं इसको कहते हैं OBP IC। Jio 320 के अंदर एक तरीके से आप समझ सकते हैं ये OBP IC प्रोटेक्शन के लिए लगी हुई है। इसके ये चारों पॉइंट, ये जो चारों पॉइंट है इसके ये ग्राउंड है। अब यहाँ पे GR आपको मिल गया, जैसे कि जो GR है आपको मिल गया इस पे 490 के आसपास, इस पे GR मिला। अब जो GR मिल रहा है वो किसका है, वो इस IC का GR है, ठीक है ना, इस IC का GR। अब इसका आउटपुट जो रहता है, यहाँ से जब आउटपुट आप चेक करेंगे तो यहाँ से सप्लाई इस पे जाएगी, इस पे जाएगी, और यहाँ से कैपेसिटर जो है ग्राउंड रहता है, और ये वाले भी ग्राउंड मिलेंगे, ये डायोड भी ग्राउंड मिलेगा। अब जो ग्राउंड से हैं ये कंपोनेंट आपके पैरेलल में लगे हैं। चार्जर लगाने के बाद लाइन हमारी शॉर्ट होती है, तो आप इस कैपेसिटर को बदलें और इस डायोड को निकाल दें। सबसे पहले चेक करना है, इन दोनों से ही शॉर्टिंग यहाँ पे बनेगी। अब ये शॉर्टिंग यहाँ पे हटा दी, ठीक है। यदि शॉर्टिंग नहीं है, GR है, तब भी काम नहीं करता, तो आप यहाँ से चेक करेंगे। जो ये मल्टीमीटर है, आप इस मल्टीमीटर को लगाएं कहाँ पे, आप इसको लगा दें बजर मोड पे। बजर मोड पे लगाने के बाद सबसे पहले आपको एक प्रोब इसकी आपको यहाँ पे रखनी है या यहाँ पे रखनी है। फिर दूसरी प्रोब जो है आप इससे चेक करेंगे, इस पर बीप आना चाहिए। इस पर बीप आने का मतलब है जो ट्रैक है हमारा यहाँ से यहाँ तक जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पे साउंड आपको सुनने को मिलेगा। अब यहाँ पे ट्रैक जो जुड़ा है, बजर आता है। जैसे आप इसके अंदर चार्जर लगाते हैं 5 वोल्ट का, ठीक है ना, आप चार्जर लगाते हैं 5 वोल्ट का, तो 5 वोल्ट आपको इस पॉइंट के यहाँ तक आपको देखने को मिलेगा। 5 वोल्ट आपको यहाँ तक देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं इसके आउटपुट में। जो आउटपुट की जो लाइन है इसकी, इस पे आपको देखना है कि क्या वोल्ट मिलता है। यदि यहाँ पर 5 वोल्ट मिलता है तो ये जो IC है एकदम सही है। यदि 5 वोल्ट की जगह, इसकी जगह आपको यहाँ पे 0 मिलता है, तो इसका मतलब है कि ये IC अंदर से ख़राब हो चुकी है। जब यहाँ पे 0 आता है तो ये IC ख़राब हो चुकी है। अब आप इसको रिपेयर कैसे करें, अब बात करते हैं इसकी रिपेयरिंग की। तो आप इसे रिपेयर कैसे करेंगे इसको समझते हैं। देखिए, अब यहाँ तक आपने इस तरीके से चेक किया कि हमारी जो सप्लाई है 5 वोल्ट यहाँ तक आपको मिल गया, और यहाँ पे मिल रहा है 0 वोल्ट। तो आप कुछ नहीं करना, पहले शॉर्टिंग चेक करें, क्या ये पॉइंट ग्राउंड है या नहीं है। जब यहाँ पर 5 वोल्ट है तो ये पॉइंट तो ग्राउंड नहीं है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है। इसके बाद इसको भी चेक कर लिए, ग्राउंड नहीं है। उसके बाद जब आप कंफर्म कर लें कि दोनों में से कोई भी पॉइंट हमारा ग्राउंड इसके अंदर नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा एक जंपर वायर लें और इस पॉइंट से इस पॉइंट पे इस तरीके से जंपर मार दें। जंपर मारने से क्या होगा, जो 5 वोल्ट आपके यहाँ तक पहुँचे हैं, 5 वोल्ट आपके इन कैपेसिटर पर यहाँ पर पहुँच जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ तक 5 आ गया, अब भी चार्जिंग से संबंधित प्रॉब्लम आपकी रहती है। अब इसके बाद क्या करें, देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इतनी तो सप्लाई हमारी यहाँ से यहाँ तक ओके हो चुकी है। यदि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, हर एक बात मैंने बताई है। इसके बाद दूसरा स्टेप, देखिए आप यहाँ पे देखेंगे कि जो इसकी जो ये पावर IC है, आप पावर IC को पहले यहाँ पे मैं जूम करता हूँ, गौर से आप इसको देख लें, एक बार देख लें। देखने के बाद जो आप यहाँ पे इस कोने पे 2 कंपोनेंट जो देख रहे हैं, 2 कंपोनेंट जो देख रहे हैं, ये वाला इधर से ग्राउंड है और इधर से ये लाइन IC के अंदर जाती है और यहाँ से लाइन नीचे को निकल के जाएगी। अब नीचे कहाँ जाएगी, ये जो लाइन है इस कैपेसिटर पर आती है। अब आप चेक कैसे करें, बात है चेकिंग की। तो चेकिंग के लिए आप क्या करेंगे, जो मल्टीमीटर है इस मल्टीमीटर को आप बजर मोड पे लगा दें। बजर मोड पे लगाने के बाद एक प्रोब आप इसका इस पर रखें, दूसरा प्रोब आप इसका इस पर रखें। अब क्या होगा, आप बीप चेक करेंगे तो यहाँ पर बीप नहीं मिलेगा,
क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि बीच में एक छोटी सी OBP IC लगी हुई है, इस कारण। इसके बाद आप क्या करेंगे? इसके बाद क्या करेंगे, जब आपने चार्जर लगा दिया यहाँ पे 5 वोल्ट का, चार्जर लगाने के बाद जो मल्टीमीटर है ये आपको लगाना है अब DC 20 वोल्ट पे। लगाने के बाद काली प्रोब आप कहीं भी ग्राउंड कर सकते हैं। ग्राउंड करने के बाद रेड वाली प्रोब से, इस वाली प्रोब से यहाँ पे चेक करें कि यहाँ पे मल्टीमीटर की स्क्रीन पर क्या दिखाई देता है। तो यहाँ पर आपको 5 वोल्ट के करीब मीटर की स्क्रीन पर दिखाई देंगे। यहाँ पर जो आपको 5 वोल्टेज जो यहाँ पे मिलेंगे, इसका मतलब है कि इतना पार्ट हमारा एकदम ओके है, इतना पार्ट ओके है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। इसके बाद बैटरी का जो प्लस पॉइंट है, जो ये बैटरी का जो प्लस पॉइंट है, यहाँ से ये लाइन इन कुछ कंपोनेंटों के साथ इस तरीके से इस पर जाती है। यहाँ पे जाने के बाद आप जो कैपेसिटर है ये इधर से ग्राउंड है और इधर से जब आप चेक करेंगे यहाँ पे जुड़ा रहता है, ठीक है। मल्टीमीटर को अब आप क्या करेंगे, बजर मोड पे लगा दो। इसको आप बजर मोड पे लगा दो। बजर मोड पे लगाने के बाद एक प्रोब आप इसका बैटरी के प्लस पे रखें, दूसरा प्रोब इस कैपेसिटर पर रख के चेक करें क्या ट्रैक जुड़ा है। यदि यहाँ पर बीप आती है तो इसका मतलब है कि लाइन जुड़ी है। यदि यहाँ पर बीप नहीं आती तो आप क्या करेंगे, एक जंपर वायर लें, एक जंपर वायर लें। जैसे कि यहाँ से ये लाइन ब्रेक होती है, इस तरीके से अंडरग्राउंड टूट जाती है, तो आप यहाँ से एक जंपर लें या इस टेस्टिंग पॉइंट से जंपर लें और इस कैपेसिटर के इस सिरे पर जोड़ दें, जोड़ दें। लेकिन जोड़ तो दिया आपने, उसके साथ साथ क्या क्या ध्यान रखना है, देखिए इसके साथ क्या क्या ध्यान रखना है। आपको ध्यान ये रखना है, देखिए इसके साथ आपको क्या ध्यान रखना है, सारी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, एकदम अच्छे से आपको ध्यान से रखना है। यदि आपके पास ये मॉडल आता है तो आपको इसी तरीके से ये रिपेयर करना है। देखो अब इतना करने के बाद इसको देखेंगे कहीं ग्राउंड तो नहीं है। मैंने बताया था ये कैपेसिटर यहाँ से ग्राउंड है, ये IC के अंदर जाएगा और यहाँ से इससे होता हुआ इस पे आएगा। यदि बीच में से ये लाइन ब्रेक हो जाती है और आप इसको चेक करते हैं इधर भी ग्राउंड है और इधर भी ग्राउंड है, तो इसका मतलब ये कैपेसिटर शॉर्ट होगा। इस कैपेसिटर को आपको हटाना है। यदि कैपेसिटर हटाने के बाद शॉर्टिंग नहीं होती है सॉल्व, तो आपको जो ये IC है, पावर IC के अंदर चार्जिंग IC इनबिल्ड है, ये IC आपको यहाँ से बदल देनी है या रिवॉल्व करके लगानी है। अब इतना आप चेक कर लिए, प्रॉब्लम क्या है जो मैं बता रहा हूँ वो आपको देखना है, क्या चीज़ मिलेगी क्या नहीं। अब यहाँ पे ये तो ग्राउंड है और यहाँ पर कोई शॉर्टिंग नहीं है, ठीक है, यहाँ कोई शॉर्टिंग नहीं है और ये वाला ग्राउंड से बचता है। तो इसका मतलब है इसके आसपास जितने भी ये कंपोनेंट हैं इनमें से कोई कंपोनेंट शॉर्ट होगा, वो आपको हटा के चेक करके देखना है। अब चार्जर लगाने के बाद जो हमारी सप्लाइयाँ थीं, चार्जर लगाने के बाद यहाँ से जो सप्लाई थी, यहाँ से इस तरीके से होती हुई, यहाँ से होती हुई इसके इस पॉइंट पे जा चुकी है। यहाँ पे जाने के बाद अब जो बैटरी का जो प्लस पॉइंट है यहाँ से निकल के और इस तरीके से इस पर आती है। अब ये सप्लाई यहाँ से आती है। जब ये चार्जिंग IC ठीक होगी, इसके इनपुट में तो 5 वोल्ट आपको मिलेगा। जब ये IC ठीक होगी तो इस कैपेसिटर पर 4.1 की सप्लाई मिलेगी आपको और बैटरी के प्लस पर भी यही सप्लाई आनी चाहिए। यदि यहाँ पर 4.1 है और बैटरी के प्लस पर 0 वोल्ट है तो आपको मैंने बताया था एक जंपर इस पर लगा देना है। तो Jio 320B मॉडल आता है, कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम इसके अंदर बनती है तो आपको कैसे चेक करना है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मैंने पॉइंट टू पॉइंट बताई हैं। तो एक बार आपका मैं रिवीजन करा देता हूँ इसमें थोड़ा शॉर्टकट के अंदर। देखिए जो ये पॉइंट है, ये जो सप्लाई है आपको यहाँ से इस पर चेक करेंगे, यहाँ से यहाँ तक, इसके बाद यहाँ तक, यहाँ पे आपको 5 वोल्ट मिलना चाहिए। 5 वोल्ट नहीं आता है तो इस सारे पॉइंटों के अंदर देखेंगे और शॉर्टिंग भी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद यहाँ पे OBP IC जब ठीक होगी तो यहाँ से सप्लाई निकल के इस IC के अंदर जाना चाहिए। अब इस कैपेसिटर पर भी आपको 5 वोल्ट मिलेगा। IC के अंदर से यहाँ पर इस पॉइंट पर 4.1 या 4 पॉइंट की सप्लाई मिलेगी, जो कि इस टेस्टिंग पॉइंट से होते हुए कुछ कंपोनेंट से होते हुए यहाँ तक आती है। इसका ये पूरा चार्जिंग सेक्शन का सर्किट है। कौन सा वाला, चार्जर लगाने के बाद बैटरी के प्लस पर जो सप्लाई आती है वो सारी चीज़ें इसमें मैंने आपको बताई हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।
जिससे कि हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा।